तो आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का पृष्ठ तनाव एवं श्यानता, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। इसमें हम फर्स्ट में पढ़ते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव उसे कहते हैं, जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि लड़की नहाकर जब अपने बालों को सुखाती हैं तो वो जानती हैं कि अगर ये बाल नहीं सुखाए तो ये बाद में चिपक जाएंगे, यानी पास पास आ जाएंगे। वो अपने बालों को लहराने के लिए बाल सुखाती हैं, क्योंकि ये बाद में वो फुब्बारे की तरह हो जाते हैं, उनमें पानी नहीं रहता उस कारण से। इसलिए वो जानती हैं फिजिक्स का नियम कि पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण उनके बाल नहीं तो पास पास आ जाएंगे। और चाय का उदाहरण ले लेते हैं हम, कि जैसे कि जब हम गर्म चाय होती है तो उसमें ऊपर कुछ भी वो पापटी सी बन जाती है, वो नहीं बनती, लेकिन वो ठंडी हो जाती है तो बन जाती है। पता है किस कारण से? क्योंकि वो उसके कारण पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इसलिए वो खिंचाव महसूस करती है। जब कोई भी वस्तु अपनी ओर खिंचाव महसूस करती है तो वह पृष्ठ तनाव कहलाता है। जैसे पृष्ठ तनाव, द्रव का मुक्त पृष्ठ एक प्रकार से बनी हुई रबड़ की झिल्ली के दृश्य सदृश व्यवहार करता है। पृष्ठ के इस गुण को पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल मीटर एवं न्यूटन मीटर होता है। अंतराणविक या संसर्जक बल, समान अणुओं के मध्य आणविक बल को संसर्जक बल कहते हैं। विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच आणविक बल को असंसर्जक बल कहते हैं। पृष्ठ तनाव मूलतः संसर्जक आणविक बल का प्रभाव है। केशिका तत्व, दोनों सिरों पर खुली बारीक सुराख की नली केशिक नली कहलाती है। जब किसी केश नली को द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव या तो केश नली में चढ़ता है या उतरता है। ऐसा पृष्ठ तनाव के कारण होता है। जिन द्रवों का स्पर्श कोण 90 डिग्री से कम होता है वे कांच की केश नली में ऊपर चढ़ते हैं। जैसे पानी का कांच की नली में चढ़ना तथा जिनके लिए स्पष्ट कोण 90 डिग्री से अधिक होता है वे कांच की केश नली में उतरते हैं। जैसे पारे का कांच की नली में गिरना, इस परिघटना को केशिकल्प कहते हैं। किसी केश नली में द्रव का चढ़ना या कांच कांच की नली में गिरना, इस परिघटना को केशिकल्प कहते हैं। किसी केश नली में द्रव का चढ़ना या उतरना उसको त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। केशिकल्प एक उदाहरण, लालटेन मिट्टी का तेल तथा मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम धागों के बीच बनी केश नली के द्वारा ही ऊपर चढ़ता है। ब्लोटिंग पेपर को गोली स्याही पर रखने पर स्याही इसके महीन छेदों में चढ़ जाती है। कांच को पतली जड़ों में बनी केश नलियों द्वारा जल ऊपर चढ़कर पौधों की टहनियों तथा पत्तियों तक पहुंचता है। स्याही के पेन की नींव की नोक बीच से चीरी होती है, जिससे बारीक केशिका बन जाती है। जब उसे स्याही में डुबोते हैं तो कुछ स्याही केश नली में चढ़ जाती है। पानी से भरी बाल्टी में तौलिए का सिरा डुबो देने पर पानी तौलिए के धागों के बीच में बनी असंख्य केश नलियों में चढ़ने लगता है तथा धीरे धीरे पूरा तौलिया भीग जाता है। नमी बनाए रखने के लिए किसान बरसात होने के बाद खेत को जोतते हैं, जिससे मिट्टी में बनी केश नलियाँ टूट जाती हैं। पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक, संदूषण का प्रभाव, द्रव की सतह धूल, चिकनाई, ग्रीज आदि हो तो द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है। विलेय का प्रभाव, यदि विलेय अधिक घुलनशील है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, जिससे जल में नमक डालने पर जल का पृष्ठ तनाव
बढ़ जाता है, परंतु विलय कम घुलनशील हो तो पृष्ठ तनाव घटता है। ताप का प्रभाव, द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम होता है। क्रांतिकीय ताप तथा क्वथनांक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। अपमार्जक का प्रभाव, जब पानी में अपमार्जक, साबुन का घोल, डिटर्जेंट पाउडर आदि मिलाया जाता है तो पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव से संबंधित उदाहरण, गीले ब्रूस के बाल मुलायम बालों से बनी एक ब्रूस को पानी के अंदर डुबोने पर उसके बाल अलग अलग होते हैं, परंतु पानी से बाहर निकालने पर आपस में चिपक जाते हैं। इसका कारण स्पष्ट है कि बाहर निकालने पर ब्रूस के बालों पर लगा जल का स्पष्ट पृष्ठ तनाव पृष्ठ सिकुड़ने की चेष्टा करता है, जिससे बाल आपस में चिपक जाते हैं। द्रव बूंदों की आकृति, अल्प द्रव की बूंद का आकार गोलाकार होता है। इसका कारण द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर लगने वाले पृष्ठ तनाव बल हैं, जो द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाने का प्रयत्न करता है। श्यानता, किसी गतिमान तरल के विविध भागों तथा स्तरों के बीच आंतरिक घर्षण के प्रभाव तथा गुण को श्यानता एवं आंतरिक घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। आदर्श द्रव, एक आदर्श द्रव्य होता है जिसके लिए आंतरिक घर्षण शून्य होता है, अर्थात यदि उसे एक बार गति में लाकर छोड़ दें तो वह कभी नहीं रुकेगा। आदर्श द्रव की श्यानता शून्य होती है। आदर्श द्रव संपीड्य भी होता है, अर्थात द्रव को दबाने पर उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। श्यानता पर ताप का प्रभाव, द्रवों की श्यानता ताप के बढ़ने घटती है, परंतु द्रव्यों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। बर्नौली का सिद्धांत, जब कोई संपीड्य द्रव अथवा तरल एक ऐसे पाइप तथा नली में से प्रभावित होता है जिसके अनुप्रस्थ काट सब स्थान पर समान नहीं है, तो तंग किया भाग में चौड़े भाग के अपेक्षाकृत प्रवाह वेग अधिक होने के कारण दाब कम होता है। पिचकारी से निकलने वाले द्रव का वेग, फिलट पंप की कार्यप्रणाली एवं वायुयान का वायु पक्ष, फव्वारे पट्टी का गेंद आदि में टीन का उड़ना, क्रिकेट की गेंद का स्प्रिंग का आना आदि तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति पर आस जाने वाली रेलगाड़ी की ओर लगने वाला बल आदि में बर्नौली का नियम लगता है। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है।